आदरणीय सभी सत्य स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों, आज पवित्र दिवस पावन हम सबके जीवन में करने वाले गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस है। गुरु की जितनी भी पढ़ाई की जाए, आज बिल्कुल न्यून होती है। गुरु ही वो मार्गदर्शक हैं जिनके माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े हो तो गुरु की कृपा से होती है। काकभुसुंडी भगवान शिव और काकभुसुंडी के गुरु जब गुरु जी के आने पर काकभुसुंडी ने अपमान कर दिया, उठा नहीं, तो गुरु के अपमान से गुरु ने क्रोधित नहीं हुआ, गुरु क्रोधित नहीं हुए,
भगवान शिव क्रोधित हो गए। हाँ, इतने क्रोधित हो गए कि सारा धरती कांपने लगी, हाहाकार मच गया। हाहाकार किन्न गुरु दारुण सुन शिव शाप, कंपित मोहि विलोकियति उर उपजा परिताप। करी दंडवत सप्रेम द्विज शिवशन मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर समझि घोर गति मोरी। और फिर गुरु ने उस अपने शिष्य को बचाने के लिए शिव जी की प्रार्थना की। नमामि समीसान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, नमामि समीसान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार लोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान ज्योति प्रमेशं गिरीशं करालाल महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषारात्रिशङ्कासकारं गभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं, स्फुरन्मौलिकल्लोलविचारुगङ्गा लसद्भालमाले कंठे तुरङ्गा। चलत् कुण्डलं भूषुनेत्रे विशालं, प्रसन्नानामनीलकण्ठं दयालं। मृगाधीशचरमां परममूल्यमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकीर्तं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डं भजं भानुकोटिप्रकाशम्। त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि, भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी, सदा सज्जनन्दाकारि, चिदानन्दसन्दोहन्मोहपारि। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्त्रमारि, नयावत रुमानाग्रपादारविन्दं, भजतं इहलोके परिभाजनानां। कृतावत् शुभं नाम्नि प्रणामं, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं नैव पूजनं, ततोऽहं सर्वदा सम्बुद्धं। जराजन्मदुःखादाप्यमानं, प्रसीद प्रभो कालपापिनं शम्भो। न जानामि योगं जपं नैव पूजाहं, नतोऽहं सर्वदा सम्बुद्धं। जराजन्मदुःखादाप्यमानं, प्रसीद प्रभो पाह्यामं मां शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। और गुरु कौन है? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हमारे गुरुदेव साक्षात महाकाल बन करके इस धरती पर
अवतार लिए हैं और माँ भगवती देवी साक्षात जगदम्बिका माँ है। आज पावन गुरु पर्व के अवसर पर हम उन परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक गीत पुष्प के रूप में अर्पित करते हैं। आइए।
पाने प्रकाश की धारा, आते तेरे द्वार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार। बीच भंवर में नाम हमारे कोई न खेवनहार, नैया कर दो पार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार। जब भी विपत्ति के, संकट के, अनिष्टों के बादल छाते हैं तो हम किसके पास जाएं? एक ही रास्ता बचता है, वो है गुरु। गुरु विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं, गुरु का एक रूप नहीं होता। मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं, किसी प्रकार की आपको विपत्ति आ गई, तो जो आपकी हेल्प करने आएगा, जो सहायता करने आता है, वो भी गुरु के रूप में होता है। क्योंकि यदि वो सहायता न करते तो आपके जीवन न बचती। गुरु प्रेरणा देते हैं कि बेटा जाओ, मैं तो नहीं पहुंच पा रहा हूँ, वही गुरु के रूप में आकर के उन्हीं के अंदर भर जाते हैं, समा जाते हैं और आकर के वो आपकी सहायता करते हैं। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी हमारे इस जीवन में, जिन्हें हम अनेक प्रकार के अनुग्रह दिए हैं और उन अनुग्रहों की विवेचना करना हमारे बस की बात नहीं है। हम क्या बता पाए उनके अनुग्रहों को। लेकिन हम जब 1994 में गुरुदेव की जन्म गांव आवल खेड़ा में हम जब गए थे, तो उस आवल खेड़ा में 1.5 महीने के लिए शांति कुंज की टोली में हम वहां अपनी सेवा दे रहे थे। गुरुदेव के 15 गांव आसपास, कुर्जगढ़ी, मुंजगढ़ी, बंधनपुर, चिरौली, उस्मान खां था, उसका तो नाम बदल करके अब श्री राम रख दिया गया। उस्मान खां था गांव का नाम, बस जस्ट बगल में था आवल खेड़ा के। उसको बदल करके जब यज्ञ हुआ ना 1995 की यज्ञ पूर्णाहुति, तो उसके बाद उसको बदल करके नाम को श्री राम रख दिया गुरुदेव के नाम से। तो वहां हम जब गए यज्ञ कराने के लिए, तो वहां हमको पता चलता था कि गुरुदेव को कोई जानते ही नहीं। और सच में गुरुदेव बहुत पहले भी तो निकल गए थे आवल खेड़ा से। आवल खेड़ा से निकलकर उनकी आध्यात्म की यात्रा आवल खेड़ा से मथुरा पहुंची और मथुरा से अखंड दीप जलाया उन्होंने। और अखंड दीप जलाने के बाद जो 1926 से जल रहा है, आज भी प्रज्वलित है, जिसे शांति कुंज लेकर के आए। और आज शांति कुंज में उस अखंड ज्योति की लाइन लगती है सुबह सुबह दर्शन करने की। एक बार साथियों अगर उसका दर्शन हो जाए ना, तो आंखें तृप्त हो जाती हैं। कितना पवित्र स्थान, कितनी पवित्र जगह। और तपोभूमि जो मथुरा है ना गुरुदेव का, वहां 24 वर्ष की तप की साधना वही उन्होंने की थी। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव जो हमारे विश्वामित्र के डबल विश्वामित्र हम कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि 12 साल विश्वामित्र जी ने तपस्या की थी और 24 साल अपने गुरुदेव तपस्या की है। तो वास्तव में आज वो हमारे मित्र नहीं है, हम ही उनका गुणगान नहीं कर रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि गुरुदेव को सब लोग अपना विश्वामित्र कहेंगे।
सब लोग अपना महाकाल कहेंगे, वो साक्षात महाकाल के रूप में अवतरित हुए। और जिन्होंने उनका स्पर्श कर लिया वो तो कितने अग्रणी हो गए हैं। ये दास को भी गुरुदेव का चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्हीं दिनों की मैं एक घटना आज आपको बताना चाहता हूँ। उस ग्राम का नाम है बंधनपुर, बंधनु भी कहा जाता है। बंधनपुर में जब यज्ञ कराना हुआ, 5 कुंडी यज्ञ, तो वहां राजपूत क्षत्रिय लोगों में 2 महान गांव के प्रमुख लोगों में ठनी हुई थी। एक दूसरे की मुख भी नहीं देखा करते थे, और मुख देखने की तो बात क्या, छाया भी एक दूसरे की नहीं वो लोग छूते थे, अर्थात इतने दूर थे। और गांव 2 भागों में विभाजित था। इतनी विषम परिस्थिति। और वहां तो बात पर बंदूकें निकलती हैं ना, आप जानते हैं, बात पर बंदूकें। और उनमें झगड़ा क्यों हुआ था ये बता दूं मैं आप लोगों को। आपस में रंजिश इसलिए था कि उसके बेटे को इसने गोली मार दी थी और इसके बेटे को उसने गोली मार दी थी। दोनों एक दूसरे के युवा बेटे को गोली मार के हत्या कर दी थी। इतनी महान दुश्मनी थी, इतनी बड़ी दुश्मनी थी। अब महान कहें तो ही बनेगा, क्योंकि पुत्रों का मारना गोलियों द्वारा, छलनी कर देना, और दोनों में बिल्कुल अनबन थी। अब वही चुना गया। डेट डायरी देख करके बता पाऊंगा, पर है डायरी में आज भी सुनिश्चित है। तो साथियों, हम लोग जाएंगे तो किसी एक पक्ष में ही बात करेंगे यज्ञ करने के लिए। रघुवंशी भाई साहब थे उस समय, नागपुर के जो राजा हैं, वो टोली नायक थे, रघुवंशी भाई साहब। तो अब अपन एक पक्ष में बैठ करके चर्चा किए। चर्चा करने के बाद यज्ञ करने का बात हुआ, और यज्ञ जब हम शुरू दिन कलश यात्रा और संगीत प्रवचन के साथ वापस जब हम आवल खेड़ा आ रहे थे, प्रतिदिन हम आवल खेड़ा से ही निकल के जाते थे और आवल खेड़ा ही वापस आते थे, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, और आके आवल खेड़ा में भोजन करते थे, जहाँ गुरुदेव की रसोई चलती थी। कॉलेज में, दान कुमारी कॉलेज है आवल खेड़ा में, गुरुदेव की माता जी के नाम पर दान कुमारी विश्व विद्यालय, महाविद्यालय, दान कुमारी महाविद्यालय, वही सारा कार्यक्रम हुआ। अब जब हम बंधनपुर में यज्ञ कराने गए, एक पक्ष में हमने कराया, तो जब वापस आ रहे थे शाम को संगीत प्रवचन करके, तो रास्ते में गांव से निकलने के बाद कम से कम 21 से लेकर 25 लठाए बड़े बड़े लाठी लेकर के खड़े हो गए। लाठी लेकर के जब खड़े हो गए और कहने लगे कि ये गायत्री परिवार वालों, तो अपने गुरुदेव की बात करते हो ना, अगर अपनी भलमनसाहत चाहते हो तो कल यज्ञ करने मत आना, अन्यथा आप देख रहे हो ना, आज हम आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कब मानिएगा आपकी गाड़ी यहाँ आएगी जीप, तो समझ लेना कि संग्राम होने वाला है। आप समझो और आपका काम जाने। इस तरीके से हमको वार्निंग देके वो लोग चल दिए। जीप खाली हुई, सामने से हटे, जीप आगे बढ़ाई। जगमोहन उस समय ड्राइवर था, बड़ा प्यारा आदमी था वो। सब बैठे थे हम लोग। भुसावल की एक बहन भी थी हमारे साथ में, भाई साहब थे, रघुवंशी भाई साहब। तबला में श्रीकांत जी थे हमारे साथ। तो जब वहां से हम निकले और आए ना, तो मैं तो सोच रहा था कि अब रात को जाना नहीं है, 4 बजे की स्नान नहीं करना है और जाना नहीं है वहां आएंगे करा। लेकिन नियम में 4 बजे उठने का, उठे, स्नान वगैरह किए। स्नान करने के बाद में अब हम मस्ती से थोड़ा इधर उधर घूम रहे थे, आज तो नहीं जाना, हम लोग बोल दिए, डर में कौन जाए, ये हमारी बात थी ना। पर गुरुदेव का कुछ और ही
इशारा था। रघुवंशी भाई साहब ने कहा, कहाँ है ब्रिजमोहन, कहाँ है, बुला ब्रिजमोहन को, चल रे। वो कहा, जी गुरु जी भाई साहब जाएंगे क्या? अरे इतने बड़े बड़े लाठी लेके, चल तो तू चल। तबला वाले में फिर वो बहन जी ऐसे करके हम लोग फिर जीप में सवार हुए, और जीप में जैसे सवार होकर के आगे बढ़ने लगे, जाते जाते रास्ते में हमारा तो दम घुट रहा था। हमको यही लग रहा था कि वो लठैत फिर न दिख जाए, लठैत फिर न दिख जाए, वो लठैत फिर न दिख जाए। हाँ, सच बताएं महाराज, बड़ा डर लग रहा था हमको। हाँ, अब डरते डरते हम वहां जा रहे थे, पर पता नहीं भाई साहब के मन में क्या था, वो जाने। ठीक है, तुलसी नायक जी के बारे में मैं नहीं जानता, क्योंकि उनके मन को मैं पढ़ नहीं पाया। बड़े गुस्सा करते थे, गलती होती तो खूब डांट देते थे। जैसे हम गए गांव के जहां पर वो लोग खड़े थे, फिर वो 25 के 25 फिर खड़े थे लाठी लेकर के। हाँ, अजीब जगमुआन बढ़ाता गया, पूछता गया, भाई साहब सामने बैठे थे, भाई साहब बढ़ाओ, चल चल चल, बढ़ाओ भाई साहब, चल चल चल। डर रहा था वो भी, हम भी डर रहे थे। अब जीप जब वहां रुकी ना, तो लोग फिर आए बात करने भाई साहब से। ऐसे समय बात किए ना, तो जब बात करने आए तो सब लोगों ने अपनी अपनी लाठियां फेंकनी शुरू कर दी। लाठियां एक एक करके फेंकते गए लाठियां। अब फेंक करके गुरुजी का चरण स्पर्श करते गए। गुरुजी अर्थात हमारे जो तुलसी नायक थे, उनका चरण स्पर्श करते गए। और पूछने पर क्या हुआ, भाई साहब ने पूछा कि हुआ क्या, क्यों तुम लोग नतमस्तक हो रहे हो, क्यों तुम लोग सरेंडर हो गए, बताओ ना अपनी प्रतिभा, दिखाओ ना अपनी लड़ाई कैसे लड़ोगे। संग्राम करने वाले थे ना, करो ना संग्राम। मेरे को तो लग रहा था कि साक्षात गुरुजी बोल रहे हैं। भाई साहब नहीं थे, गुरुजी थे। मित्रों, जब भी गुरुजी के काम में अपन बाहर निकलते हैं ना, जब भी बाहर निकलते हैं, जब भी निकलो आप, आपकी सारी व्यवस्थाएं आगे से हो ही रहती हैं, मान के चलो आप। पर आपके मन में आना है, आपने जाना है तो खाना है, खाना है तो जाना है, और गए तो सारी व्यवस्था गुरुद्वारे से बना देते हैं कि लगता है कि कोई पहले से बहुत बड़ी व्यवस्था हो रही है। और उन्होंने बताया कि देखो, रात को हमको आपके जो गुरुजी है ना, वो आए थे। हाँ, हम उनको नहीं जान रहे थे, लेकिन रात को आए, हम लोग खूब धुलाई गई, खूब मारा। कहा कि तुम हमारे दूधों को मारना चाहते हो, हमारे बच्चों को मारना चाहते हो, हमारे बेटों को मारना चाहते हो, ठीक नहीं होगा, खैरियत नहीं होगी। तुम अपने प्रमुख से बोल देना, दुश्मनी है तो उसके साथ यज्ञ को करने दे, यज्ञ को जो रोकेगा वो राक्षस होता है। तो समझी जो ठीक बात कही है ना, जो यज्ञों को रोकने के लिए विश्वामित्र ने राम लखन को लेके गए कि नहीं गए, और यज्ञ को रोकने वाले कौन होते हैं, राक्षस होते हैं। भारतीय सनातन धर्म के यदि कोई प्रचार प्रसार कर रहा है, उसमें यदि कोई अड़ंगा डालता है तो राक्षस की श्रेणी में आएगा, चाहे मैं रहूं चाहे आप रहें। तो ऐसी करके हमको खूब धुलाई की, हम लोग सरेंडर हो गए, इसलिए आपको नतमस्तक हो रहे हैं बोले। अब गए, यज्ञ प्रक्रिया शुरू की। मैं संगीत मास्टर था, यानी गीत गाता था, और कर्मकांड में हमारे एक जयप्रकाश भाई थे, तबले पर श्रीकांत जी थे, और भाई साहब थे। दो संगीत देने के बाद जब कर्मकांड शुरू हुआ ना, तो भाई साहब ने मुझे धीरे से उतारा और कान से कहा कि तुम जाओ, उसको बुला के आओ, किसको, वो जो दूसरा पक्ष का प्रमुख है उसको। एक व्यक्ति दिया मेरे को उनके घर को दिखाने के लिए, वो व्यक्ति बता दिया दूर से वो है करके, वो भी डर में नहीं गया, क्योंकि वो 20 पक्ष के था ना, 2 पक्ष थे। मैं गया, सामने में दरबान लोग खड़े थे, इतना बड़ा घर था, और दोनों दरबान खड़े होकर के अपना भाला लेकर के खड़े थे, और वो बैठक रूम में इधर से उधर, उधर से इधर, कहीं कुछ खो गया है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, ऐसे वो ना टहल रहा था बरामदे में, ऐसा टहल रहा था, ऐसा टहल रहा था। उसके आगे दोनों रक्षक थे उसके। अब मैं वहां खड़ा हो गया, खड़ा होकर के जब वो बैठक रूम में था, तो मैंने कहा भाई साहब से मिलना है। पीले पीले कपड़े जो हमारे गुरुदेव के दिए हुए अनमोल उपहार है,
ये अनमोल उपहार ही कहा जा सकता है। पीला को कपड़ा तो हर कोई पहन सकता है, ये केसरिया बाना ना हर कोई पहन सकता है, ठीक है। लेकिन केसरिया बाना पहन करके इस केसरिया बाना की लाज रखना हम सबका कर्तव्य होता है ना। अब तेरा दुख दर्द हृदय का, अब तेरा दुख दर्द हृदय का, माँ हमने पहचाना, इसीलिए तो पहन लिया है यह केसरिया बाना, यह केसरिया बाना। अब तेरा दुख दर्द हृदय का, अब तेरा दुख दर्द हृदय का, माँ हमने पहचाना, इसीलिए तो पहन लिया है यह केसरिया बाना, यह केसरिया बाना। अब तेरा दुख दर्द हृदय का, अब तेरा दुख दर्द हृदय का। यह बाना तप और त्याग की धरी प्रेरणा देगा। मित्रों, ये जो बाना बना हुआ है ये तप और त्याग का है। यह तप यह बाना तप और त्याग की खरी प्रेरणा देगा। इसमें सारा विश्व नए युग की किरणें देखेगा। दुर्भावों से यही मनुष्य का, दुर्भावों से यही मनुष्य का रक्षक ढाल बनेगा। अंधियारों में यही धधकती हुई मसाल बनेगा। धधकती हुई मशाल बनेगा। हरी नजर से देख रहा है, हरी नजर से देख रहा है। इसके तरफ जमाना, इसीलिए तो पहन लिया है यह केसरिया बाना, यह केसरिया बाना। अब तेरा दुख दर्द हृदय का, अब तेरा दुख दर्द हृदय का। वास्तव में साथियों, परम पूज्य गुरुदेव के उस बंदरपुर गांव में
हेलो। गुरुदेव के उस बंधन गांव में जब ये कराने गए, मुझे बुलाने के लिए भेजा, तो ये केसरिया पाना पहन करके जब मैं गया तो वो व्यक्ति टहल रहा था। जब उन लोगों ने संदेश दिया कि कोई गायत्री परिवार के भाई साहब बुलाने आए हैं, तुमने मुझे बुलाया, बुलाओ। आसन उसका यही था ना, थोड़ा तेज, बुलाओ। और जब मित्रों मैं वहां पहुंचा तो मुझे बैठने के लिए कहा सोफा में। मैं भी डर से आधे कमर के भाग को बैठा करके बैठा, हाँ, डर से घुस रहे तो भागते भागू करके। लेकिन ये क्या, उसने कहा कि कौन बुला रहा है? मैं कहा भाई साहब बुला रहे हैं। चल, ऐसे बोला और मेरे पीछे 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 ऐसे जैसे बकरे को बांध कोई लाता है, वैसे ही वो मेरे पीछे पीछे बंधा चला आया। और यहाँ यज्ञ के पास हमने उनको भी बुलाया था, दूसरे पक्ष वाले को। भाई साहब के पास ला करके मैंने कह दिया कि भाई साहब में जाइए, उनसे बात करिए। तो मैं अपना बैठ गया। मित्रों, उस दिन वह एक गांव की एक ऐसी विचित्र घटना थी कि सब लोग देख करके दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे। दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे। क्यों? वो इसलिए कि ये दोनों को ना तो कोई आज तक मिला सका था। दोनों एक दूसरे के इतने दुश्मन थे, इतने शत्रु थे। इतने शत्रु होने के बाद भी आज गायत्री परिवार द्वारा ये दोनों को एक किया जा रहा है। और मित्रों, एक कुंड में बैठ करके ये किए। और ये वो गांव कौन सा है मालूम आपको? ये गांव बंधनपुर, जहां गुरुजी और उनके एक और दोस्त थे। जब अंग्रेजों का जमाना था ना, हम गुलाम थे, स्वतंत्रता के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी घुमा घुमा फिरा करते थे इधर उधर। तो घूम फिर करके रात को वहीं पर बंधनपुर की एक खेत में, जो बाजरे की खेती होती है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची, उनके अंदर सफेद कपड़े को पहन करके उल्टे, एक का पैर इधर तो एक का सिर इधर, ऐसे तो लग रहा था कि एक व्यक्ति सोया हुआ है। एक का पैर रहेगा, एक का सिर, तो दूसरे का पैर की तरफ सिर है, उसके तरफ पैर, ऐसे उल्टा करके सो गया तो आपकी जो आकृति है वो एक की बन जाएगी। भले ही थोड़ी मोटी दिखेगी पर एक की बन जाएगी। ऐसी एक की आकृति बनी हुई थी। सवेरे जब गए खेतों में लोग बाग, तो जब गए ना, भुट्टे की खेती थी, बाजरे की खेती थी, तो वहां सफेद कपड़े ओढ़े हैं करके तो गए, कई दिनों से थके हुए थे, पता नहीं था। दोनों सोए थे तो सब लोगों ने देखा भूत भूत भूत, सफेद कपड़ा सोए हुए गहरी नींद में। गुरुदेव और उनके जो साथी थे वो दोनों सो रहे थे और भूत भूत करके पूरे गांव में हल्ला हो गया। और जब गांव में हल्ला हुआ ना, तो उन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने उनको बुलाया और उनको छिपाया अंग्रेजों से बचने के लिए। लेकिन फिर भी अंग्रेजों के मुखबिर रहते हैं हर गांव में। आज तो वही तो हमारे भारतीय सनातन धर्म की एक और विशेषता कहें तो भी कोई गलत नहीं होगा। हाँ, कोई न कोई दुष्यंत जयंत कोई न कोई जयंत किसी न किसी गांव में रहते ही, जो गांव के विकास में शत्रु होते हैं, जो चुगली करने वाले होते हैं, जो यहाँ की बात को वहां पहुंचाने वाले होते हैं। तो सो उनने पहुंचा दिया, गुरुदेव का आभास हो गया। वहां से फिर लोग साइंस से भागे। गुरुदेव का सबसे प्यारा चीज था, सबसे प्यारी चीज यदि आप लोगों को कोई है खाने पीने की तो आप लोग जानते हैं, लेकिन गुरुदेव को सबसे प्यारी चीज थी वो है मठी। मठा खूब पिया पेट भर का वहां मान के। तो उधर तो इतनी भैंसें होती हैं कि पूछो मत, 50-50, 100-100 भैंसें एक एक व्यक्ति के पास होती है। और दूध दही की नदियां बहती हैं। वो क्षेत्र के हैं गुरुजी, इनको हमने देखा।
प्रत्यक्ष 1.5 माह देखा हमने गुरुदेव के गांव में आसपास। इस तरीके से वहां से वो चले गए। तो यज्ञ बढ़िया हुआ और सौभाग्य से मुझे इस गुरु पूर्णिमा में भी वहां रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय गुरुदेव के जो अभी चिन्ह बने हुए हैं, सामने का तो केवल ये बना हुआ था चबूतरा, उनकी कुर्सी रखी हुई थी जिस पर बैठते थे। घर टूटा हुआ था जहाँ गुरुदेव ने साक्षात्कार किया था अपने गुरु जी से, सर्वे सर्वानंद जी से। वहां की मिट्टी पड़ी हुई थी, सो मिट्टी आज भी मेरे पास है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, उस मिट्टी से कुछ भी कर लो। हाँ, इतनी प्यारी मिट्टी है। तो वहां की मिट्टी मैंने लाई है। ये सब टूटा फूटा पड़ा हुआ था उस समय। उनके चाचा लोग थे पड़ोसी, जो माइक वाइक बजाने में बड़े गुस्सा होते थे, कहते थे कौन श्री राम करते हो, छोटा सा बालक, छोटा सा आदमी कहीं गया है, ऐसा गया है, वैसा गया है। गुरुदेव को वही कहानी चली थी, वो जो माँ थी जिनकी सेवा किए थे गुरुदेव ने अछूत की। तो ये सारी बात गुरुदेव की उस सावलखेड़ा में हमने एक एक करके जानी, वहां रहा, उनके वहां के 15 गांव में इस तरीके से कार्य किया। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वो दोनों भाई आए। इतना विशाल गुरु पूर्णिमा हुआ, इतना विशाल हुआ कि देखने लायक था। अब मैं परम सौभाग्यशाली कि उस गुरु पूर्णिमा में भी मुझे वहां संगीत में बैठ करके टोली में उस गुरु पूर्णिमा को कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मित्रों, आज भी मेरी अनंत हृदय से धन्यवाद देता हूं मैं गुरुदेव का कि हे गुरुदेव, आपने मुझ जैसे इतने नीच को, इतने अज्ञानी को, इतने पापी को आपने अपने गांव में, अपने घर में माता राजकुमारी कॉलेज में आपने मुझे कार्यक्रम कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये आज भी फोटो चित्र मेरे पास है, आप देख सकते हैं उन फोटो चित्रों को। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। हम दोनों ने माइक पकड़ की घोषणा की कि ये परम पूज्य गुरुदेव नहीं भगवान हैं। इनके शिष्य जब वहां गए थे यज्ञ कराने के लिए, पता नहीं हम लोगों के दिमाग पर क्या आया, हम दोनों ने एक दूसरे के बेटे को मार दिया था। और आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम लोग ऐसा कृत्य कभी नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने संकल्प लिया। जो सारा गुरु पूर्णिमा की जो वहां उपस्थित जनसभा है, वो सब के सब साक्षी हैं। मित्रों, ये गुरुदेव की घटना। आप और हम जब भी गुरुदेव का कार्य करें, जब भी गुरुदेव के कार्य करने जाएं, तो कभी अहंकार ना आए हमारे मन में। हम कभी भी ना कहें कि हम कर रहे हैं। अरे आप नहीं कर रहे हो, आप गुरुदेव करा रहे हैं, गुरुदेव करा रहे हैं, गुरुदेव करा रहे हैं। और वो उन्हीं की कृपा है कि हम पर दिन रात बरसते रहती है। गुरु की कृपा दिन रात बरसते रहती है। गुरु की जितनी भी गीत गाई जाए, जितने भी बातें बताई गई आपको, वो सब कम होगा। और वास्तव में हम आइए एक और गीत आपको देते हैं, गुरु की छाया में। ठीक है, शरण जो पा गया। अच्छा चलिए एक गीत ये देते हैं, गुरु की महिमा क्या क्या कहना, न्यारा है दरबार गुरु का। सबको प्यार लुटाता इतना प्यारा सबसे तुम्हें बचा सकता है, ऐसा है आधार गुरु का। गुरु दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरु दया के सागर,
ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य, न कोई शूद्र, सब गुरुदेव के लिए बराबर है। इसलिए तो कहते हैं आ जाओ अपने परिवार में वेदों का पठन पाठन यज्ञ कराना, पूजा पाठ कराना हम सबके सौभाग्य में लिखा हुआ है। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा, चोखा बनाया सबको, आया भले ही खोटा। जो भी शरण में पहुंचा, जो भी शरण में पहुंचा, सबको मिला सहारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया कर से लुभाता, मझधार में डुबाता। ये माया मोह, दुनिया का रस प्रत्येक व्यक्ति को माया जो है अपनी ओर खींच लेती है और आपको मझधार में डुबा देती है, कहीं का नहीं छोड़ती। दुनिया कर से लुभाता, मझधार में डुबाता। तेरा रस पुनीत पावन है, इष्ट से मिलाता। भक्तों को इसी रस ने, भक्तों को इसी रस ने, भव सिंधु से उबारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया का दर भंवर है, दुनिया का दर भंवर है, तेरा दर ही है किनारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। इसी के साथ आज की पावन वाणी को विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कुछ पुष्प अर्पित किए गए। हे गुरुदेव, हे परमानंदनीय माता जी, हम सबके जीवन में आप आनंद ही आनंद भर दो और हमें ऐसी शक्ति दो कि हम आपके ऐसे ही गुणगान गाते रहें और गुणगान के माध्यम से आपके संदेशों को भी जन जन तक पहुँचाते रहें। इसी प्रकार की शक्ति आज के पावन दिनों में हम आपसे याचना करते हैं, मांगते हैं। हे माँ, हे गुरुदेव, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, हमारे पास कुछ नहीं है गुरुदेव आपको देने के लिए। बस हम आपको अपनी थोड़ी सी प्रतिभा का, थोड़ी सी ज्ञान का जो आपने दी है,
तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर की भावना से। हे प्रभु हमें बनाए रखें, अहंकार मत आने दें, हमारे जीवन में अहंकार ना आए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को परम पूज्य गुरुदेव की चरणों में सौंपते हुए विराम चाहता हूँ आज का। बोले गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय।